તો આઈપીઓ અંગે ખાસ આપણી સાથે ચર્ચા કરવાના આજે જે આઈપીઓ ખુલ્યો છે ઇરેડા इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी तो कंपनी सीएमडी प्रदीप कुमार दास अपनी साथ जुड़ाई गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर हम समझना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए कंपनी के बारे में थोड़ा, कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर आप डिटेल्स दे सके। Good afternoon, Chandni, and good afternoon to all the viewers. First of all, thank you for हमें यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये मैं बता दूं, हम लोग 36 साल से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस कंपनी है आज का दिन में ये। और हमारा लोन बुक साइज अगर देखेंगे 47,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और हमारा जो एनपीए देखेंगे, नॉर्मली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ये मापदंड होता है कि आपका लोन बुक कितना है और एनपीए कितना है। हमारा नेट एनपीए अगर देखेंगे सितंबर में 1.65 है। अगर आप 3 साल का पुराना आंकड़ा देखेंगे, 3 साल पहले हमारा लोन बुक लगभग 23,000 करोड़ का आसपास था। और ये 33 साल का कंपनी होने के बावजूद हम 23,000 करोड़ का लोन बुक रखे थे। लास्ट 3 साल में सबसे बुरा टाइम कोविड पीरियड होने का बावजूद भी हम लगभग 24,000 करोड़ का बढ़ोतरी इसमें किए हुए हैं। और 3 साल पहले हमारा जो एनपीए ग्रॉस था 10 से ऊपर था और नेट 7.18 था, वो घट के 1.65 में अभी आ चुका है। कंपनी लगातार वृद्धि किया है। 3 साल का अगर सीएजीआर में आपको बताऊं तो हमारा जो लोन बुक बढ़ा है 30% तक लगभग बढ़ा है। और लोन सैंक्शन देखेंगे 3 साल में सीएजीआर 72% है। लोन डिसबर्समेंट देखेंगे तो 56% से ऊपर है। और हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो 3.36 हुआ करता था मार्च में, वो अभी बढ़ के 3.75 तक पहुंच गया है सितंबर में। वो एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जो इन्वेस्टर को देने के लिए करते हैं। हमारा साथ एक्चुअली कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसके साथ आप कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि खाली हम 100% 100% ग्रीन पावर को नहीं कर रहे हैं। इसका अलावा भी हमारा अधिकतर लोन बुक जो है 77% लोन बुक सितंबर का आंकड़ा बताता है कि प्राइवेट सेक्टर में है और 23% सरकारी क्षेत्र में है। तो भारत में अधिक से अधिकतर जो डेवलपमेंट रिन्यूएबल का होता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। और इंडिया का जितने बड़े कंपनी, छोटे कंपनी, बड़े कंपनी सारे हैं, वो लगभग सारे मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर हमारे माध्यम से डेवलपमेंट किए हुए हैं, या तो पहले कभी लिए हुए हैं या तो अभी है। और जो आगे वाला समय में ये हमारा इक्विटी लगभग 1290 करोड़, अगर हम 32 रुपया मान के चलते हैं, 1290 करोड़ हमारे पास आएगा, बाकी 860 करोड़ भारत सरकार के पास जाएगा। ये 25% हम मार्केट में छोड़ रहे हैं, जो भारत सरकार का 10% ओएफएस है और 15% फ्रेश इक्विटी हमारे पास आएगा। ये 1290 करोड़ को हमारा लोन फिर लेने के लिए सपोर्ट करेगा। अगर आप मार्च का आंकड़ा देखेंगे, हमारा जो लिवरेज रेशियो है वो 6.7 तक पहुंच गया था। हम एक समय में अधिक से अधिक 7 टाइम्स लिवरेज करेंगे, क्योंकि हम 6 महीना पहले AA+ रेटिंग से AAA स्टेबल में अपग्रेड हुए हैं। और भारत सरकार का जो शेड्यूल होता है उसमें शेड्यूल बी से सितंबर में हम शेड्यूल ए में अपग्रेड हुए हैं। लास्ट 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देने के बावजूद सबसे बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी, जिसको बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं, वो दे रहा है। जी विगत 3 बरस में अगर आप देखेंगे, 2 बरस से अधिक हो गया, जो हम हर क्वार्टर में पूरा ऑडिटेड डाटा पब्लिश करते हैं। जी सर। बोलिए। जी जी, डेफिनेटली सर। साथ ही जैसे कि आपने बताया तो मिनी रत्न से नवरत्न की ओर कंपनी जा रही है, तो इसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स आप शेयर करें व्यूअर्स के साथ। देखिए, ये भारत सरकार का एक प्रोसेस है, तो हमारा एक इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन हमारा ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कर रहे हैं। तो जो आधार है उसमें हम पूरा पार कर चुके हैं। तो भारत सरकार 29 तारीख को एक मीटिंग रखे हुए हैं, तो उनका जो प्रोसेस होगा, तो सिंस हम उसको क्राइटेरिया सारा मीट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं ये बहुत जल्दी हो सकता है, दिसंबर के अंदर ये नवरत्न में हो जाएगा। और हमारा टीम और मैनेजमेंट हम लोग तैयार रखे हुए हैं। जिस दिन हमें नवरत्न मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर हम अपने मंत्रालय को महारत्न बनने का जो रोड मैप है वो भी सबमिट करेंगे।
डेफिनेटली। आगे सर, जैसे कि आपने पेयर्स के ऊपर पूछा, तो मैं ये आपको पूछना चाहूँगी, पीएफसी, आरईसी, कुछ कंपटीशन यहाँ से आप देख रहे हैं, या बिजनेस जो है कंपनियों का एक कंप्लीटली एक डिफरेंट मॉड्यूल के ऊपर है, और साथ ही जो स्प्रेड्स है लोअर देन पेयर्स जो हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या आउटलुक देना चाहेंगे? पहले बता, हमारा एक्चुअली डायरेक्ट पीयर कोई है नहीं, क्योंकि 100% प्योर ग्रीन फाइनेंस कंपनी है नहीं वो दोनों। तो पीएफसी, आरईसी बता, हालाँकि पीएफसी मेरा पुराना कंपनी है, तो 7.5 साल पहले मैं आरईसी मेरा पुराना कंपनी, मैं 7.5 से पहले वहीं था। उसके बाद फिर मैं आईटीडीसी डायरेक्टर फाइनेंस होने के बाद फिर यहाँ पे मई 2020 से आया हूँ। तो आरईसी, पीएफसी का अगर आप लोन प्रोफाइल देखेंगे, लगभग 85 से 90% जो है सरकारी लोन के लिए है। जबकि हमारा सरकारी लोन सिर्फ 23%, वो भी लास्ट 2-3 साल में वृद्धि हुआ है, जो आगे चल के वो भी कम होगा। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में लार्जली प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ जो भारत का केंद्रीय संस्था है, सेंट्रल पीएसयू, एनएचपीसी, एसजेवीएन, टीएचडीसी, नेपको, ये सब जो संस्था है वो रिन्यूएबल में आ रहे हैं। इवन एनटीपीसी भी रिन्यूएबल में आ रहा है। बट वो लोग अपने दम पे अपने आप बोरो कर लेते हैं मार्केट में, या तो कभी लेते हैं। जैसे हमारे साथ एसजेवीएन लिए हैं 4,444 करोड़ का सैंक्शन, जो सिंगल डे लार्जेस्ट सैंक्शन 1 साल पहले हुआ था। तो वो ऐसा तो वो है, बट अधिक से अधिकतर जो है प्राइवेट सेक्टर का ही निवेश है। और आगे चल के जो रिन्यूएबल का मार्केट है, वो प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा, क्योंकि सरकार का पॉलिसी बड़ा क्लियर है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सबको, प्राइवेट प्लेयर को ओपन कंपटीशन के लिए दे रहे हैं, और हम इस फील्ड में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में 36 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई बुक में ऐसा कोई गवर्नमेंट का स्कीम, लोन वैसा कुछ है नहीं। ना उनका बुक में 85 से 90% गवर्नमेंट का है, और दूसरा उनका रिन्यूएबल का प्रोफाइल देखेंगे तो आज का दिन में 8 से 10% लगभग होगा। तो हमारा ओके। जब 100% है और प्राइवेट सेक्टर है, और आगे चल के सिंस 500 गीगावाट का लक्ष्य है 2030, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हम कमिटमेंट किए हुए हैं कॉप में, उसको हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है। ये सिर्फ कॉप का कमिटमेंट नहीं है, हमें अगर धरती को बचाना है, वातावरण को बचाना है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, उनको एक लिवेबल वर्ल्ड देना है, तो हमें अधिक से अधिकतर ग्रीन फाइनेंसिंग करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट करने पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। बट ये इतना आसान नहीं है। बट जो प्रयास, जो कमिटमेंट पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री किए थे कि 2023 तक हम 175 गीगावाट कर लेंगे, तो सब लोग मिलके, भारत सरकार, हम लोग जैसा संस्था और डेवलपर्स मिलके जो इकोसिस्टम बनाए हुए हैं, उसे बहुत जल्दी हमने पार कर लिया 2023 का पहले, और वही उम्मीद के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे, तो जो 2030 का पहले कर लेंगे। अगर 2030 का आंकड़ा मैं आपको बताऊँ, लगभग हमें 320 गीगावाट एडिशनल एडिशन करना पड़ेगा, कैपेसिटी 320 गीगावाट, और उसको लगभग 32 लाख करोड़ का निवेश चाहिएगा। तो उस 32 लाख में 24 लाख करोड़ डेट मार्केट से आएगा। और ये 24 लाख को हम अगर आधा-आधा कर दें कि एनबीएफसी और बैंक और अदर सोर्सेज़ के लिए, हुँ। तो आधे से 12 लाख करोड़ का करीब निवेश आएगा एनबीएफसी से। जब आप एनबीएफसी का बात करेंगे, तो पहला संस्था इरेडा, जो 36 साल से ये काम कर रहा है, एक मोस्ट प्रिफर्ड लेंडर के तौर माना जाता है। तो उसमें आरईसी भी आएँगे, पीएफसी आएँगे। आपने जैसे कॉम्पिटिशन का बताया, अतीत में कॉम्पिटिशन कभी रहा नहीं है, आज भी ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है नहीं, और आगे चल के हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे ईच अदर को, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, और इसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके जल्द से जल्द 500 गीगावाट का लक्ष्य पार करेंगे, तो सबके लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। सिंस हमारा जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ फंड है, बहुत छोटा है। आप अगर देखेंगे, 6,500 करोड़ का नेटवर्थ अभी है, और हम इसमें 1,290 करोड़ आएगा। उसके बाद हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट होगा। सब कुछ जोड़-जाड़ के भी करेंगे, हमारा साल का अंत तक कितना होगा? 8,000 का 9,000 करीब लगभग ऐसा कुछ आएगा। जी, अब जो भी आएगा, जी। उसको हम 7 बार लीवरेजिंग कर सकते हैं। तो हम ओके। जितना भी कर लें, जी सर। हमें आरईसी, पीएफसी को कॉम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, जी, डेफ़िनेटली सर। सर, कुछ फ़ाइनेंस के ऊपर भी अभी डिस्कशन करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर आपने वैसे तो मेंशन किया, बट लोअर साइड पर है, तो क्या जनरली रिन्यूएबल बिज़नेस के मार्जिन्स जो है वो कम देख रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? दूसरी चीज़ मैं क्लब करना चाहूँगी, वो है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर, जो कि लार्जली इम्प्रूव हुई है थैंक्स टू राइट ऑफ। तो ये जो है रिकवरी, वो मैकेनिज़्म यहाँ से कहीं न कहीं वीक लग रहा है आपको, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप दोनों चीज़ के ऊपर? मैं थोड़ा करेक्शन करूँगा, राइट अप के चलते इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जी। एनपीए का रिकवरी के चलते इम्प्रूवमेंट हुआ है। 3 साल पहले हमारा 2400 करोड़ का एनपीए था, वो मार्च 23 को 1400 करोड़ पे आ गया, तो 1000 करोड़ का रिकवरी हुआ है। उस 1000 करोड़ में
राइट ऑफ हमारा 21 करोड़ है। अगर आप देखेंगे कंपनी जब से बनी है और सितंबर 2023 तक हम टोटल फाइनेंसिंग 1,60,000 करोड़ किए हैं और हमारा टोटल क्यूमुलेटिव राइट ऑफ 203 करोड़ है, जो 0.2% से भी कम है। तो इसीलिए राइट ऑफ से हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, पहला बात ये है। दूसरा, हमने काफ़ी क्वालिटी ऑफ एसेट इंप्रूवमेंट किए हैं। हमारा जो जनरेशन कैटेगरी का फाइनेंसिंग है, उसमें 80% एसेट कमीशन्ड है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में अगर एसेट कमीशन्ड हो जाता है और साल भर का अगर आपका टेक्नो फाइनेंशियल का पैरामीटर कन्फर्म हो जाता है, जो आप एनविसाज किए थे अप्रेजल टाइम में, विंड सोलर में, और 1.5 साल के अंदर अगर हाइड्रो में एस्टेब्लिश हो जाता है, तो प्रोजेक्ट डी-रिस्क हो जाता है। उसके बाद हम प्रमोटर का अगर रिस्क डी-रिस्क कर देते हैं, तो वैनिला बन जाता है। तो उसमें जब रिस्क हट जाएगा, तो जो रिस्क प्रीमियम जोड़े हुए हैं हम इंटरेस्ट में, वो हट जाएगा। तो इसीलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा, बट उसके साथ-साथ प्रोविजन कवरेज रेशियो भी घट जाएगा। आप देखेंगे तो 2-3 साल पहले हमारा 57 से 60% का पीसीआर हुआ करता था। आज वो आके 48 पे पहुँच गया है, क्योंकि जब एसेट डी-रिस्क हो गया तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो गया। तो सिर्फ नीम कम वो सोचने से नहीं होगा। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का एक अलग नुआंसेस है। कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका बहुत छोटा होता है। सोलर विंड देखेंगे 6 महीने से 1.5 साल के अंदर हो जाता है। हाइड्रो में 2.5 से 3 साढ़े 3 साल तक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड कम है और उसमें मोस्टली इंपोर्ट सेंट्रिक होते हैं। तो जो लेंडर इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है, डेवलपर के साथ सही तरह हैंड होल्डिंग करता है, तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। हमारा 36 साल का जो मास्टरी है इस इंडस्ट्री में, वो हमें पे कर रहा है। आप किसी का भी नाम लीजिए देश में, एक आधा संस्था छोड़ के जो नहीं है हमारे पास, वो आगे चल के वो भी आने के लिए पाइपलाइन में उनका रिक्वेस्ट है। तो बहुत जल्दी ऐसा कोई डेवलपर मिलेगा नहीं जो बड़े डेवलपर है, जी। जो रेरा का माध्यम से डेवलपमेंट नहीं किए हुए हैं। जैसे हमारा नाम बताता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। एक तो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है जब शुरू हुआ था, बट अभी देश का मांग या दुनिया का मांग बदल चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का साथ-साथ डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन को भी वेटेज दिया जाएगा। जी। तो हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जी, काफ़ी डिटेल्स और एक क्लैरिटी पर भी यहाँ से हम देख रहे हैं सर। और अब मार्केट शेयर के ऊपर आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे और कितना आप मेंटेन कर पाएंगे? जैसे एनबीएफसी स्पेस में आज का दिन में हमारा 31% मार्केट शेयर है। जी। देखिए, मैं थोड़ा इसमें 1 मिनट लूँगा, आपको बताऊँगा। कोई भी इन्वेस्टर के लिए जब वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अतीत और वर्तमान देखते हैं, उससे आंकड़ा लगाते हैं आगे कैसे होगा। पर हमारा 3 साल का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, हम कभी आंकड़े पे फोकस नहीं किए। हम बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फोकस किए, जो इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप देखिए, कोई सरकारी संस्था होते हुए जो नॉर्मली सब सोचते हैं सरकारी संस्था का अलग टाइप का ये है। मैं बोलता हूँ, हमारा मैनेजमेंट का वो फिलॉसफी है, सरकारी संस्था होने के बावजूद भी हमको हर क्वार्टर पूरा जाँच करते हैं, फुल ऑडिट कराते हैं। हमारे लिए कोई मैंडेट नहीं है, बट ये हम सेल्फ बेस्ट गवर्न पॉलिसी बनाए हुए हैं और इसको सबसे जल्दी प्रस्तुत करते हैं। अगर आप सितंबर देखेंगे, अगला जो सितंबर 6 महीने का गया, हमने खाता क्लोज़ किए थे, 23 दिन का अंदर हमने पब्लिश किए थे ऑडिटेड रिजल्ट, और जो लास्ट एनुअल रिजल्ट हुआ था, वो 25 दिन के अंदर किए थे। ये इतिहास में पहला पब्लिक सेक्टर है जो बिना लिस्टिंग होते हुए भी इस तरह का काम किया हुआ है। दूसरा, भारत का पहला पब्लिक सेक्टर है जो 90 दिन के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग करता है। और जो इस साल अगर आंकड़ा देखेंगे, सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस 88 और 89 डेज में किए थे, जबकि वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, उनके लिए सीएजी का ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है। हमारे लिए 60 डेज का वो रिक्वायरमेंट भी है, तो वो करने का बावजूद हम 90 दिन में करते हैं। और हमारा जो नया ऑफिस हम खोले हैं 4-5 महीना पहले, वो जीरो पेपर ऑफिस, इरेडा बिजनेस सेंटर नाम है, वो जीरो पेपर ऑफिस है। और हम आगे भी मकसद करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड फास्टेस्ट बेस्ट क्वालिटी गवर्नेंस, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा है, निर्देश है हम लोग के लिए, हम उसको पालन करते हैं और कायम किए हुए हैं। आगे जी। चल के जी। हम इस ईज़ ऑफ डूइंग को आगे भी बढ़ाएँगे और हमारा बिज़नेस का बढ़ाने का साथ-साथ हम सेक्टर में सेक्टर डेवलपर को हैंड होल्डिंग मोड में लेके सेक्टर को स्पीडी मोड में डेवलप करेंगे। जी, डेफ़िनेटली। और सर, एक जानना चाहेंगे लास्टली, जो लास्ट थर्सडे इवनिंग को जो एक आरबीआई के द्वारा जो गाइडेंस यहाँ से आई है, जो नए स्टेप्स आए हैं फिनांस और बैंकिंग को लेकर, कहीं ना कहीं एक असर हम देख रहे थे थ्रू आउट द मार्केट, बट इसका कुछ असर आने वाले समय पर आप देख रहे हैं कंपनी पर? तो इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, लास्ट 3 साल का हमारा आरबीआई का इंस्पेक्शन हो चुका है। 2 साल क्लीन रिपोर्ट मिल चुका है, तीसरा साल का क्लीन रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं।
बहुत जल्दी वो भी मिलने वाला है। हम मोस्ट एंड बेस्ट आरबीआई कंप्लायंट गवर्न कंपनी एज ऑन डेट एनबीएफसी से स्पेस में। आरबीआई का जितना भी आ रहा है और आगे भी आएगा, वो सबको हम अच्छी तरह कंप्लाई करेंगे। आज का दिन में जो एक्सपोजर कंसंट्रेशन हमारे लिए है 30% कोई एंटिटी का और 50% कोई ग्रुप का, हम उसका पूरा करते हैं। बट जबकि इसी मतलब अब ये बहुत सारे संस्था है जिनका ये बड़े कंसर्न है, जो काफी डेवलपमेंटल रोल कर रहे हैं उनके लिए है। पर जबकि हम इस सेक्टर में सिंगल हैंडेडली, आप अगर 10 साल पहले का देखेंगे, हम ही अकेले थे जो रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर रहे थे, जो मोस्ट चैलेंजिंग है। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का निवेश है, तो मोस्ट चैलेंजिंग और प्राइवेट सेक्टर को देने के बावजूद भी अगर हम पूरा 36 साल में 107 करोड़ फाइनेंस करके 203 करोड़ का सिर्फ क्यूमुलेटिव राइट ऑफ है और आरबीआई कंप्लायंट है और बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है मैनेजमेंट का अप्रोच, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट, वो सारे हम पूरा कर रहे हैं। एक और पॉइंट बताऊंगा, जब भारत सरकार का माइंडसेट अभी है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो उस समय में भी 2022 में 1500 करोड़ उन्होंने निवेश किए इक्विटी में। और इसका अलावा 4 साल का डिविडेंड एग्जम्पशन करके हमारा प्रॉफिट प्लाउबैक हुआ है। जो हमारा 2023 2300 करोड़ का नेटवर्क था, 33 साल कंपनी होने के बावजूद हम जस्ट 3 साल का अंदर उसको 6500 तक लेके पहुंचाए। आप नीम का बात किए, नीम ऑलरेडी हमारा इंप्रूवमेंट होना चालू हो गया है। सितंबर में देखेंगे 3.75 हुआ है, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड्स हमने इंटरेस्ट को रिवाइज किया है। हमारा एसेट बुक अगर देखेंगे, इट इज मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल आरी एज वेल एज इमर्जिंग आरी, क्योंकि इमर्जिंग आरी जो 1.5 बरस में आया है, जी जैसे इथेनॉल और सतत का नाम ले, जी हम काफी उसमें भी फाइनेंस किए हैं। तो हमारा एक रोल है, हम सेक्टर को डेवलप करते हैं, मैच्योर करते हैं, फिर अदर प्लेयर आ जाते हैं।